हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कैलेंडर के अंदर टाइप नंबर 2 जो कि हमने डे निकालना कंफर्म किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किस तरह से कि अब होगा टाइप नंबर 3। और अगर मैं टाइप नंबर 3 की बात करता हूं तो देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं हर एक टॉपिक को ये श्योर है और आप भी अब कंफर्म हो चुके हो कि हर एक टॉपिक को सर टाइप वाइज कंप्लीट करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर कितने टाइप्स हैं और करने का तरीका हर एक टाइप के अंदर कैसा होता है। लेकिन अब इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं कैलेंडर की, तो देखो क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन मैं ये अब जो बोलूंगा वो गौर से सुनना कि टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं अगर मैं कंपेयर करूं बाकी टाइप से। तो बस एक चीज ध्यान रखना कि टाइप नंबर 3 दिस टाइप नेम इज कंडीशंस, कि एग्जामिनर कुछ कंडीशंस आपको दे देगा, उस कंडीशंस के बिहाफ पे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा, एक बार देखिए बोर्ड की तरफ। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को है मंडे। अब है या नहीं देखो, मुझे तो नहीं पता, और लास्ट क्लास जिसने निकाली है एक्चुअल डे आप निकाल तो सकते हो, मैं भी निकाल सकता हूं, आप भी निकाल सकते हो अब। लेकिन अब एग्जामिनर ने बोला है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो अब कंडीशंस के ब्याह पे चलो मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को है मंडे। ठीक है, तो पूरे 1 साल बाद वही डेट, वही महीना और साल है 2002। पूरे 1 साल बाद जो कहानी बनेगी वो बनेगी कौन सी डे की, वो बनेगी कौन सी डे की? तो आप खुद बताइए। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे, सर कोई लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो 365 दिन ही हुए, और 365 दिन ही है यहां से यहां तक। तो अगर आपको डे निकालना है तो डे निकालने के लिए आप किसका डिवाइड करते थे, 4 का या 7 का? तो आप क्या बोलोगे, सर 7 का। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं उतने ही नंबर से आपने डिवाइड करना बताया था, तो उस में आप 7 का डिवाइड करते हो। और जब भी कभी आप किसी नंबर में 7 का डिवाइड करते हो, टोटल डेज 365 है, और टोटल में आप जब 7 का डिवाइड करते हो तो सर ने क्या बोला था कि 7 से डिवाइड करो तो क्या लेना, रिमाइंडर ना। तो 365 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचता है? तो 7 5 35 बचा 1, और 5 15, और 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। और जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतने दिन आप आगे कर दीजिएगा, और आगे करने के बाद में जो दिन आएगा वही लिखिएगा। मतलब कि मंडे में एक दिन जोड़ देता हूं तो ट्यूसडे। तो आप एक बात बताओ, सर आपने तो कहा था कि जब भी कभी टोटल में 7 का डिवाइड करना होता है तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग डे लिखेंगे। आपको याद है ना, 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे। तो आपने वो क्यों लिखा? 1 आया तो संडे लिखना चाहिए था ना। तो वो तब लिखूंगा जब सारे के सारे कोड आप लिखोगे, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, अगर ये सब आप अप्लाई करोगे तब उसका यूज होगा। अगर आपने सीधा नंबर ऑफ टोटल डेज में 7 का डिवाइड कर दिया तो उसका यूज नहीं। जो भी रिमाइंडर आया है वो उस दिए हुए दिन में आप इंक्रीज कर दोगे। जब आप किसी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो तो इंक्रीज करोगे, और अगर आप प्रीवियस ईयर में जाते तो आप क्या करते, डिक्रीज करते। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से डेज चेंज होते हैं। उसके बाद आगे 1 जनवरी 2003, भाई 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2003 के बीच में डे अगर मैं देखूं तो कितने हैं, नंबर ऑफ डेज 365 ही है, कोई लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं। और 365 में 7 का डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। और अगर 1 रिमाइंडर आता है तो एक दिन आगे कीजिएगा ट्यूसडे से, तो आएगा क्या, बुधवार, वेडनेसडे। चीज मानते हो ना ये। और फिर अगले साल 1 जनवरी 2004। अब आप मुझे बताइए 2004 कौन सा ईयर है, नॉर्मल या लीप? बिल्कुल सही, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में पता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन आप मुझे बताइए 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2004 के बीच में क्या वो 29 फरवरी 2004 वाला दिन काउंट होगा क्या? मतलब कि क्या वो एक्स्ट्रा डे काउंट होगा क्या? नहीं ना। अगर एक्स्ट्रा डे काउंट नहीं होगा तो क्या इन दोनों के बीच में भी नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 365?
और अगर 365 डेज ये हैं तो डिवाइड बाय 7 करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही बचेगा, और अगर एक ही रिमाइंडर बचता है तो थर्सडे। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ना आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं मानता हूं कि 2004 लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा डे है वो कौन से महीने में आता है वो भी देखना है कि आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दोगे, ज्यादा जितने हैं उतने ही करोगे। लेकिन 1 जनवरी 2004 को अगर गुरुवार है तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 के बीच में नंबर ऑफ डेज है 366, 366। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आती है 29 फरवरी 2004, और अगर इनके बीच में एक दिन एक्स्ट्रा आता है तो नंबर ऑफ डेज 366 हो जाएंगे। और 366 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 का ही दूंगा, अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2, और जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतने ही नंबर ऑफ डेज आप इंक्रीज करोगे। और अगर मैं 2 इंक्रीज करता हूं तो आप भी जानते हैं कि जो फ्राइडे होने वाला था वो क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चीज समझ आ गई? अगर आ गई है तो एक और कंडीशन लेते हैं। चलो इस डेट का तो डे कंफर्म हो गया है, लेकिन एक काम करते हैं, आज की डेट ले लेते हैं। चलो आज डेट मान लेते हैं 23 जून 2024 है। सबको कंफर्म है कि आज का जो डे है वो संडे है, छुट्टी का वार है। ठीक है जी। पूरे 1 साल बाद वही डेट, वही महीना, वही साल 2025। तो आप थोड़ा सा देख के मुझे बता दो 23 जून 2024 से 23 जून 2025 के बीच में कितने दिन हैं, तो आप क्या बोलोगे, 365 दिन। तो मैं बोलूंगा देखो 2024 लीप ईयर है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने 2024 में जून से स्टार्ट किया है और फरवरी पहले आगे जा चुका है। तो 23 जून 2024 से 23 जून 2025 के बीच में सच में 365 दिन है, क्योंकि एक्स्ट्रा डे निकल चुका है, इनके बीच में तो नहीं है। और 365 दिन है, डिवाइड बाय 7 करना है तो रिमाइंडर एक ही आएगा। तो एक रिमाइंडर का मतलब होता है मंडे। मतलब कि ये कंफर्म है कि अगले साल 23 जून 2025 को मंडे ही होगा। अगर विश्वास नहीं है तो डे निकालना बता रखा है, डे निकाल सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद में 23 जून 2026, तो सर इनके बीच में तो कोई लीप वाली बात है नहीं, दोनों के दोनों नॉर्मल है। 365 दिन की बात हो रही है, डिवाइड बाय 7 करना है, रिमाइंडर एक आएगा। और रिमाइंडर एक आएगा तो ट्यूसडे लिख दीजिए आप फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 23 जून 2027, कोई लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली वाला कॉन्सेप्ट है। 365 दिन है, डिवाइड बाय 7 करना है, रिमाइंडर एक आएगा, तो मतलब कि वेडनेसडे। लेकिन 23 जून 2028, सबको पता है 2028 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 28 में ईयर में 4 का भाग दूंगा, पूरा पूरा जाएगा। और अगर पूरा पूरा जाता है तो नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 366। और मैं मानता हूं इसके बीच में एक फरवरी 2028 का, मतलब 2 फरवरी 2028 का महीना जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जून से पहले आ चुका है सर। अगर आ चुका है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 366, और डिवाइड बाय कितने करना होगा, 7 से। और अगर डिवाइड बाय 7 से करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो यहां पर जो आना चाहिए था थर्सडे, वो क्या आ जाएगा, फ्राइडे। तो नोटिस कीजिएगा, यहां जनवरी था इसलिए बाद में आया, लेकिन यहां पे है जून, तो वो पहले ही आ चुका है स्टूडेंट्स, वो पहले ही आ चुका है। इट्स क्लियर, इट्स कंप्लीटली क्लियर सर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो आप एक बार क्लियर, मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एक बार पॉज करके इसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आगे आप कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर
इसका आंसर आप निकाल सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए और फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। लेकिन जब मैं बताऊं तो नजरें वो बोर्ड की तरफ रखना, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको टाइम दिया जाता है, आप सॉल्व कीजिए और आपके पास ऑप्शंस भी हैं, चूज कर लीजिएगा विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलो, अगर आपने पॉज करके आंसर निकाला है तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी 2007 को है वेडनेसडे। 1 जैन 2007 इज इक्वल टू वेडनेसडे। अब है या नहीं डजंट मैटर, बट दिस इज अ कंडीशन। ये आपको कंडीशन दे रहा है कि 1 जनवरी 2007 को है बुधवार। तो बताइए 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? तो सर देखते हैं इसका आंसर क्या देते हो आप। आपने वैसे आंसर निकाला होगा, लेकिन मैं जो आंसर बताऊंगा वो आपको केवल देखना है। देखो, इसको मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। कितने? 3 तरीके से। पहला तरीका जो कि बेसिक तरीका है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, अगर 1 जनवरी 2007 को है बुधवार तो पूरे 1 साल बाद 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो मानते हैं सर 2008 लीप ईयर है, लेकिन 2008 का जो लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा डे है वो यहां से यहां तक के बीच में नहीं आता है, क्योंकि फरवरी 2008 इसमें कंसिडर नहीं होता है। तो पूरे 1 साल में एक ही बढ़ाया जाएगा, ना कम ना ज्यादा, तो आएगा थर्सडे। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए, नहीं ना? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैंने आपको 1 जनवरी 2008 का नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2008, जो कि 1 जनवरी 2008 से एक दिन पहले का डे है। और अगर एक दिन पहले का डे है तो फिर वार भी एक दिन पहले होगा, और अगर वार भी एक दिन पहले होगा तो आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे ही आएगा। तो सही उत्तर है इसका वेडनेसडे, मतलब कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जिसके आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका गौर से देखिएगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे सर आंसर आ गया है दूसरा तरीका, तो भाई मैं तरीके अगर बताऊंगा तो वो तरीके इसमें नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं काम आएंगे ना। तो वो चीज सुन लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन शायद इसी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन मैं दूं दूसरे या तीसरे तरीके में, वो कहीं ना कहीं छुपा हो अगले क्वेश्चन में। तो गौर से सुन लीजिए, कहीं ना कहीं यूज और कहीं ना कहीं एडवांटेज तो मिलेगा ही उनका, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अगर 1 जनवरी 2007 को बुधवार है तो आपको पूछा है 31 दिसंबर 2007 को कौन सा डे होगा। तो आप मुझे बस एक बात बताइए कि 1 जनवरी 2007 को अगर बुधवार है तो पूरे 1 साल बाद, मतलब कि 1 जनवरी 2008 को डे अगर निकालना होता तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 365। 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 के बीच में है 365 डेज। तो आप कुछ सोचिए, मैंने पूछा है 31 दिसंबर 2007 का, जो कि एक दिन पहले का है, तो 365 डेज होंगे या 364? 364 डेज होंगे। बिल्कुल सही, 364 डेज होंगे। तो 364 में आप किससे डिवाइड करोगे? 7 का। और जब भी कभी आप टोटल डेज में 7 का डिवाइड करते हो तो आप क्या लेते हो? रिमाइंडर। और अगर 364 में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और जितना रिमाइंडर आता है उतने ही तो डेज इंक्रीज करते हो, और 0 रिमाइंडर वेडनेसडे में 0 आप अगर ऐड करोगे तो वापस वैल्यू क्या आएगी? वेडनेसडे। तो आपके पास ये भी तरीका था, यस और नॉट? और तीसरा तरीका जब मैं बताऊं ना तो पहले देख लेना और उसके बाद नोट जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके। क्या? इन सबको हटा दो सर, इन सबको हटा दो। आप सबने नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात गौर से सुनना। कैलेंडर में 2 तरह के ईयर्स होते हैं। एक ईयर होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, और एक ईयर होता है लीप ईयर। गौर से सुनिएगा और गौर से सुनकर इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा कि नॉर्मल ईयर का मान लीजिए आपको पहला दिन मिला हुआ है। नॉर्मल ईयर का पहला दिन आपको मिला हुआ है, मान लेते हैं, और उसी सेम नॉर्मल ईयर का लास्ट डे पूछा है, तो वो हमेशा सेम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2007 एक नॉर्मल ईयर है और उसका पहला दिन आपको दिया हुआ है, और उसी सेम नॉर्मल ईयर का अंतिम दिन पूछा है, तो वो हमेशा सेम होगा। ये क्या सर फिक्स है क्या? यस, बिल्कुल सेम है, बट कंडीशंस क्या? पहला दिन नॉर्मल का हो
और अंतिम दिन उसी नॉर्मल ईयर का हो तब वो सेम हमेशा होगा। और अगर लीप ईयर का पहला दिन आपको दे दिया जाए, शायद अगले क्वेश्चन में आ भी जाए कि लीप ईयर का पहला दिन आपको दे दिया जाए और उसी सेम लीप ईयर का लास्ट डे पूछा जाए, कौन सा डे पूछा जाए? लास्ट डे पूछा जाए, तो इसमें वैल्यू होती है 0, मतलब कि सेम। तो इसमें वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही, +1, क्योंकि एक दिन ज्यादा आता है ना, तो 0 से एक दिन ज्यादा कर लीजिए तो +1 ही आएगा। तो अगर पहला दिन मंडे है तो आखिरी दिन संडे होगा, किसमें? लीप ईयर में। और ये चीज आपने कंफर्म कर लिया है। अब ये कोई पूछेगा नहीं कि सर ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम साल को कैसे पहचान करेंगे कि ये नॉर्मल है या लीप है, ये साधारण है या लीप है, ये तो सबको आता है। तो ये चीज अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। आंसर तो कंफर्म ही है, डी, मतलब कि वेडनेसडे है, क्योंकि पहला दिन वेडनेसडे है तो आखिरी दिन सेम नॉर्मल ईयर में वेडनेसडे ही होगा। तो इसमें तो कुछ पूछना है नहीं आपको। ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन रेडी है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 1 जनवरी 2007 इज वेडनेसडे, यदि 1 जनवरी 2007 को बुधवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर कंफर्म कीजिएगा। ऑप्शंस आपके पास है। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है, आपने कंफर्म कर लिया है, तो फिर एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या 1 जनवरी को है बुधवार, 1 जनवरी 2007 को है बुधवार, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो आप नोटिस कीजिएगा, ये है जो दिया गया है डे, वो जनवरी 2007 का है, मतलब कि 2007 का पहला दिन है। और जो पूछा गया है वो 2008 का आखिरी दिन है, कम से कम, मतलब लमसम 2 साल का गैप है पूरा पूरा। यस नॉट? तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। 1 जनवरी 2007 को है बुधवार, तो पूरे 1 साल बाद 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार ही होगा सर, नो डाउट। क्यों? क्योंकि 2008 लीप ईयर है, मैं मानता हूं, लेकिन इन दोनों डेट के बीच में वो लीप ईयर का एक्स्ट्रा डे नहीं आया है। फरवरी 2008 इसमें कंसिडर नहीं है, तो आप +1 ही करेंगे। लेकिन 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 31 दिसंबर 2008, तो आपको अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि 2008 इज अ लीप ईयर, और ये लीप ईयर का है पहला दिन, ये लीप ईयर का है पहला दिन। और उसी सेम लीप ईयर का आपको कौन सा डे पूछा है? लास्ट डे पूछा है। तो कितना प्लस होगा? 1 दिन प्लस होगा। तो 1 दिन प्लस कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। सो ऑप्शन इज फ्राइडे इज अ राइट आंसर, मींस दैट सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चीज अगर समझ में आ गई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। स्क्रीन से हट रहा हूं, 1 सेकेंड पॉज कर लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलो, अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं थोड़ा स्पीड से। 15 मार्च 2013 को, साथ साथ में आप तो पॉज कर लीजिए, मैं तो लिखूंगा ही। 15 मार्च 2013 को है बुधवार, तो बताइए 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? मतलब इस बार पीछे जा रहा है, आगे जाता है तो प्लस, पीछे जाता है तो माइनस। ये मैंने आपको क्लू दे दिया था। वीडियो को पॉज और आंसर। चलो, आपने अगर आंसर निकाल लिया है वीडियो को पॉज करके,
तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। 15 मार्च 2013 से 15 मार्च 2012 के बीच में नंबर ऑफ डेज देखिए, तो मैं मानता हूं 2012 एक लीप ईयर है, आप भी मानते हैं, लेकिन इन दोनों डेट्स के बीच में फरवरी 2012 आ रहा है क्या? तो सर अभी तक आया नहीं है और पीछे है, और अगर और पीछे है तो नंबर ऑफ डेज 365 ही है, डिवाइड बाय 7 ही करोगे, रिमाइंडर आपके पास एक ही बचेगा। लेकिन इस बार जो रिमाइंडर आएगा, पीछे जा रहे हो तो प्लस करोगे या माइनस? बिल्कुल ठीक, माइनस करोगे। तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा, दिस इज अ ट्यूसडे। वेडनेसडे से एक दिन पीछे करूंगा तो ट्यूसडे। ट्यूसडे मींस दैट व्हिच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इन डाउट? नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, साइड हट रहा हूं मैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड, अगर नोट कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 4, 28 फरवरी 2017 को है ट्यूसडे। तो बताइए 28 फरवरी 2019 को कौन सा डे होगा? जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन में बदल लीजिए अपनी कॉपी में। वेरी गुड, अगर आपने बदल लिया है पूरा का पूरा तो अब आते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। 28 फरवरी 2017 को है ट्यूसडे, तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? देखो डेट सेम, महीना सेम, बट साल पूरे पूरे दो हैं। पहले ये देख लीजिए 2017 से 2019 के बीच में कोई लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल नहीं। और अगर नहीं है तो एक साल में एक इंक्रीज करते हो, 2 साल में कितना इंक्रीज कर लोगे? 2 इंक्रीज करोगे। तो ट्यूसडे में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? थर्सडे इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। गुरुवार बिल्कुल सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 31 अगस्त 2008, 31 अगस्त 2008 को है क्या? संडे। वाह भाई वाह। तो बताइए 30 अगस्त 2012, नोटिस कीजिएगा अगस्त महीना सेम है लेकिन डेट 30 कर दी गई है। डे बताइएगा क्या होगा? जल्दी से अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर निकाल लेना। चलो, अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो पहले जो चीज में हम कंफर्टेबल है उसमें हम जाते हैं। क्या कि सर 2008 से 2012 तक पहुंचना है अगस्त, तो 4 साल लगेंगे। हर एक साल आप एक ऐड करते हो तो 4 साल में 4 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो 4 साल में 4 ऐड किया। एक सेकंड 31 अगस्त 2012 तक पहुंचना है। तो सर इतना समझ में आ गया है, 2008 से 2012 तक मतलब कि 4 साल हैं, 4 साल में 4 ऐड करेंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि 31 अगस्त 2008 से 31 अगस्त 2012 के बीच में लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा डे कोई है क्या? तो सर है। देखो 2008 भी लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है, इनके बीच में कोई नहीं आता। लेकिन 2008 को स्टार्ट किया गया है अगस्त से, तो इसका तो लीप ईयर वाला एक्स्ट्रा डे तो निकल चुका है। लेकिन अगस्त 2012 तक के बीच में आता है सर 2012 का फरवरी, तो एक दिन एक्स्ट्रा और जुड़ेगा लीप का। तो 4 में और कितना जोड़ूंगा? 5। एक और जोड़ूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो 5 जोड़ने पर संडे में कौन सा डे आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 31 अगस्त 2012 को है फ्राइडे, ये तो सबको कंफर्म है। लेकिन सर आप थोड़ा गलत कर गए, 31 अगस्त 2012 का नहीं, आपको पूछा है 30 अगस्त 2012 का। तो मैंने गलत कहां किया? जहां पे हम कंफर्टेबल है वहीं पे जो जा रहे हैं। तो अब एक दिन पहले का निकालना है, तो एक दिन पहले कौन सा डे था? थर्सडे इज राइट आंसर। तो आपके ऑप्शंस की भी आप पे थर्सडे बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकाल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, आंसर इज थर्सडे। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आगे इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 29 जनवरी, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 29 जनवरी
2003 को है बुधवार। तो बताइए 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? देखो डेट भी चेंज हो गई, महीना भी चेंज हो गया और दिन भी तो चेंज हुआ ही हुआ है, ये तो आपको दिख रहा है। एक बार अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा। मैं स्क्रीन से साइड में हूं, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। पूरी मेहनत लगा दीजिए, पूरा हार्डवर्क कीजिए, आंसर निकल के रहेगा आपका, मैं मानता हूं। चलो, अगर आपने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, ट्राई तो करना बनता ही है आपका, ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केवल ट्राई करने से बात नहीं बनती है भाई, केवल ट्राई करने से बात नहीं बनती है। अब जब मैं सॉल्यूशन दूं तो आपकी नजरें एक बार के लिए स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए, नीचे नहीं देखोगे, कॉपी और पेन छोड़ दीजिए सब कुछ और केवल देखिए, नजरें बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। चलो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं कि अगर 29 जनवरी 2003 को है वेडनेसडे, तो फिर 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो ये कंफर्म कीजिए कि सर जहां पे हम कंफर्टेबल है वहां तक तो पहुंचे। तो 29 जनवरी 2003 से 29 जनवरी 2005 तक पहुंचते हैं पहले। सर पूरे 2 साल हो गए, दो तो देखो कम से कम ऐड करने ही है, अगर कोई लीप ईयर हुआ तो 1-2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो 29 जनवरी 2003 से 29 जनवरी 2005 के बीच में 2004 का लीप ईयर वाला डे आता है, तो एक दिन और ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 3 ऐड करना है, थर्सडे, वेडनेसडे में 3 ऐड करूंगा तो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 29 जनवरी 2005 को है, 5 को है सैटरडे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, किसी को कोई भी डाउट नहीं। लेकिन सर 29 जनवरी 2005 का नहीं निकालना, हमें निकालना है 26 फरवरी 2005 का। लेकिन निकालेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। हाँ मैं मानता हूं एग्जाम में धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, लेकिन समझाना है तो धीरे धीरे ही समझाना होगा। स्पीड तो तब बनती है जब पूरा समझ में आ जाए, और चीज समझ रहे हो तो प्रैक्टिस आपको करनी है घर पे प्रिपरेशंस करने की। और 29 जनवरी 2005 को सैटरडे है, तो आपको निकालना है 26 फरवरी 2005 तक। अब देखना, गौर से सुनना। अब यहां से यहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं बेसिक तरीका। कैसे कैसे पहुंचेंगे सर ये बताइए? तो पहला तरीका देख लीजिए, बेसिक। 29 जनवरी 2005 को अगर है आपका सैटरडे, तो 1 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो फिर 2 दिन बाद सर 30 को होगा आपका संडे, 31 को होगा आपका मंडे, और 1 को होगा आपका ट्यूसडे। और अगर 1 को ट्यूसडे है तो अगला ट्यूसडे 7 दिन बाद आएगा, 8 को। अगला आएगा वापस 7 दिन बाद, 15 को। अगला आएगा 7 दिन बाद, 22 को। और अगला आएगा 7 दिन बाद, 29 को। मतलब कि 29 फरवरी, अरे 29 तो है नहीं इसमें, मतलब 29 नहीं तो 28 को तो मंडे है ही ना सर। 28 फरवरी को तो मंडे है ही, और अगर 28 फरवरी को मंडे है तो आपको पूछा गया है 26 फरवरी का 2 दिन पहले, तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे। या तो एक तरीका यह है, आपका आंसर सैटरडे है, ये कंफर्म है। कैसे? बेसिक तरीका है, एक एक करके बता दिया है आपको पूरा का पूरा। या तो इस तरीके से कर लो, या सर दूसरा तरीका बताओ ना, ये तो थोड़ा सा ठीक है, लंबा लगा, लेकिन दूसरा तरीका है आपके पास कोई? तो यस, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका हम कहते हैं लॉजिक। वो लॉजिक आपको थोड़ा माइंड से लगाना होगा। कैसे? यहां से यहां तक तो पहुंच गए। अब देखें 29 जनवरी 2005 से 26 फरवरी 2005 के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करें सर। तो जनवरी के दिन बचे हुए हैं केवल अब 2, 31 और 1 31, 29 तक तो हमने निकाल लिया है। और फरवरी के बचे हुए हैं टोटल 26 दिन, तो टोटल डेज हो गए इनके 28 डेज। तो मानते हैं, और डे निकालना है, और डे निकालने के लिए आप करते हैं किससे डिवाइड? तो डे निकालने के लिए आप करते हैं 7 से डिवाइड। यहां से यहां तक की बात चल रही है, तो कंपेयर हो रहा है 29 जनवरी से। और जब मैं टोटल में 7 का डिवाइड करता हूं
तो रिमाइंडर कितना बचता है? तो सर रिमाइंडर बचता है 28 में 7 का भाग दूंगा, 7 चौका 28, रिमाइंडर बचा 0। और जो रिमाइंडर आता है उसी को प्लस या माइनस करते हो। तो अगर आगे जा रहे हो तो प्लस और पीछे जाओगे तो माइनस। तो आप जिससे कंपेयर कर रहे थे उसी में प्लस कीजिएगा। सैटरडे में अगर 0 ऐड करूंगा तो वापस सैटरडे आएगा, नहीं आएगा? तो आपको चीज समझ में आई या नहीं आई जरूर कमेंट करके बताना, वरना क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त था, ये सच में जबरदस्त था, अच्छा भी था क्वेश्चन। तो ये वाली कंडीशंस वाली जो केसेस है ना, वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपने कंफर्म कर लिया है, बिल्कुल कंफर्म कर लिया है, यस नॉट? अगर कंफर्म कर लिया है तो ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। एक बार मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, ठीक है ना भाई? चलो, अगर नोट कर लिया है तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो आज का समय तो हो रहा है भाई क्लियर, कंप्लीट। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। इसी टाइप को हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, टाइप नंबर 3 कंडीशंस को। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। उससे पहले आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट आता तो दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज सकते हो। फरहान अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नंबर में कोई भी डाउट आता है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।